इंडिया ए और श्रीलंका ए के मुकाबले में जो कुछ मैदान पर घटा वह खेल भावना के खिलाफ था। बड़े मैच पर सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि संयम और अनुशासन भी उतना ही जरूरी होता है। अब मैच रेफरी के फैसले पर सबकी नजरें हैं। देखना होगा कि रेफरी वैभव सूर्यवंशी और कप्तान तिलक वर्मा पर क्या एक्शन लेते हैं। आईपीएल 2026 में बल्ले से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच 15 जून को दाम्बुला में खेले गए त्रिकोणीय सीरीज के मुकाबले में 15 वर्षीय बल्लेबाज का गुस्सा मैदान पर फूट पड़ा। सुपर ओवर में मिली हार के बाद वैभव की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की तक पहुंच गई। भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माने जा रहे वैभव सूर्यवंशी ऐसे समय विवादों में फंसे हैं जब वह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे हैं। वैभव के आयरलैंड दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू करने की संभावना है, लेकिन इस विवाद में उनकी शानदार क्रिकेटिंग उपलब्धियों के बीच एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। इंडिया ए व श्रीलंका ए मुकाबले बेहद रोमांचक रहा और नतीजा सुपर ओवर में निकला। श्रीलंका ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर ओवर में 16 रन बनाए, यानी इंडिया ए को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे, लेकिन टीम सिर्फ 9 रन ही बना सकी। वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया और एक चौकी की मदद से 6 रन बनाए, लेकिन वह इंडिया ए को जीत नहीं दिला सके। जीत के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगे, जबकि भारतीय खिलाड़ी निराश नजर आए। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कुछ कहासुनी हुई। श्रीलंका ए के तेज गेंदबाज कोगाथास मथुलन की किसी टिप्पणी के बाद वैभव सूर्यवंशी का पारा चढ़ गया। टीवी कैमरों में कैद हुए दृश्य में वैभव सूर्यवंशी काफी गुस्से में दिखाई दिए। ऐसा नजारा आया कि उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धक्का दिया, जिसके बाद सामने वाले खिलाड़ी भी उनकी ओर बढ़ा। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को बिगड़ता देख श्रीलंका ने अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला तुरंत बीच बचाव के लिए पहुंचे। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग किया और मामला शांत कराया। अगर डिकवेला समय रहते हस्तक्षेप नहीं करते तो विवाद और बढ़ सकता था। दिलचस्प बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा सिर्फ मैच खत्म होने के बाद ही नहीं दिखा। इससे पहले सुपर ओवर में दौरान भी एक गेंद को 9 बॉल करार दिए जाने पर भी इंडिया ए खेमे की नाराजगी थी। कप्तान तिलक वर्मा अंपायर के फैसले से असहमत दिखे थे। उसी दौरान वैभव भी अंपायर के पास पहुंच गए और उनसे बहस करते नजर आए। हालात ऐसे बन गए कि टीम के मुख्य कोच ऋषिकेश कानितिकर को हस्तक्षेप कर वैभव को वहां से हटाना पड़ा। अभी तक मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश दारन की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। अगर जांच में यह पाया जाता है कि वैभव सूर्यवंशी ने किसी खिलाड़ी के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क किया है तो उन पर जुर्माना या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.112 के अनुसार खिलाड़ी अंपायर या अन्य व्यक्ति के साथ जानबूझकर या लापरवाही से किया गया अनुचित शारीरिक संपर्क नियमों को उल्लंघन माना जाता है। गौरतलब है कि 2024-25 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान इसी तरह के एक मामले में विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया था और उन्हें एक डिमेरिट अंक भी मिला था। तब कोहली ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज सैम कॉन्स्टेंस का कंधा मार दिया था। वैभव सूर्यवंशी के लिए एक राहत की बात यह है कि यह घटना किसी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं बल्कि इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेलने के हुए मुकाबले में हुए। ऐसे में उन पर सीधे आईसीसी के आचार संहिता के तहत कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। फिर भी वैभव पूरी तरह से बच नहीं सकते। मैच रेफरी इस मामले की समीक्षा कर उन्हें चेतावनी भी दे चुकी है। जुर्माना या अन्य अनुशासनात्मक संदेश देता है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के उनके व्यवहार को लेकर अलग से कदम उठा सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने पिछले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट में जो पहचान बनाई है वो किसी सपने से कम नहीं है। आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले इस युवा बल्लेबाज ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए महज 15 साल की उम्र में 71 दिन की उम्र में टीम इंडिया का बुलावा हासिल किया है।